हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा YouTube भविष्य फल चैनल। इस भविष्य फल चैनल पर रोजाना रात्रि में 8 से 9 के बीच आप लाइव ज्योतिष का भविष्य फल कार्यक्रम देखते हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। आज हम किसी एक दूसरे विषय, दूसरे मुद्दे पर बात करने के लिए बैठे हैं। हमारे पास एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, हजारों हजार कॉल ऐसे आते हैं। यकीन मानिए, किसी भी तरह का जब फोन आपके पास आएगा, आप खुद सोचिए, तो उसके बाद आप उस फोन के बारे में कुछ देर तक तो विचार जरूर करेंगे। यह मानवीय गुण है, स्वभाव। वही हमारे साथ भी होता है। लोगों के फोन आते हैं और हम बाद में उनके दुख, उनके कष्ट, उनकी पीड़ा को लेकर लंबे समय तक चिंतित रहते हैं या विचार मग्न रहते हैं। बड़ी रहस्य की और बड़ी गंभीर, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस वीडियो को देखिए, सुनिए, बहुत काम की चीज। हमको मन में एक विचार आता है, एक कहानी याद आती है। 2 उल्लू, एक शाम के समय 2 उल्लू, एक उल्लू एक सांप को पकड़ लाता है। बड़ी सुंदर कहानी है। एक उल्लू जो दूसरा है, वह चूहे को पकड़ लाता है। स्वाभाविक है, यह उल्लू का आहार है। सांप, चूहा, कीड़े मकोड़े खाना इनका स्वभाव है। एक डाली पर एक उल्लू बैठ जाता है जो सांप को लिए है। थोड़ी नीचे डाली पर एक उल्लू बैठ जाता है जो चूहे को मुंह में दबाए। सांप और चूहा दोनों काल के गाल में, यानी मृत्यु के जबड़े में जकड़े हुए हैं। एक दूसरा उल्लू के मुंह में है, एक दूसरा उल्लू के मुंह में है। सांप और चूहा। सांप देखता है उल्लू को कि दूसरे उल्लू ने चूहा पकड़ रखा है। सांप जब चूहे को देखता है तो सांप के मुख में लार आने लगती है कि चलो, बहुत बढ़िया आहार मिल रहा है, जबकि वह आहार बहुत दूर है, मिलने वाला नहीं, वो दूसरे जबड़े में है। सांप को यहाँ वास्तव में वह दिखाई नहीं दे रहा कि सांप स्वयं एक मृत्यु के जबड़े में जकड़ा हुआ है। सांप को अपने ऊपर जो मृत्यु का शिकंजा कसा हुआ है, वह दिखाई नहीं दे रहा। सोचिए, उसको लालच दिखाई दे रहा है कि चूहा आहार मिल गया, जबकि वह चूहा भी दूसरे उल्लू के मुख में दबा हुआ, वह उसे मिलने वाला नहीं। यह विचित्र मृग तृष्णा है। अब यहाँ पर दूसरे उल्लू के मुख में जो चूहा दबा हुआ है, वह चूहा दूसरे उल्लू के मुख में जो सांप है, उस सांप को देखकर भयाक्रांत हो रहा है, भयभीत हो रहा है, घबरा रहा है, चिंतित हो रहा है, पसीना पसीना हो रहा है कि यह सांप मुझे अब खा जाएगा। जबकि चूहा को यह स्मरण बिल्कुल भी नहीं है कि चूहा स्वयं काल के गाल में, यानी उल्लू का आहार है चूहा, तो वह उसका काल ही हुआ। उल्लू के जबड़े में दबा हुआ है चूहा। चूहा को अपनी मृत्यु से भी बड़ा भय नजर आ रहा, जो सामने भय है। मृत्यु कितनी बड़ी वह नजर नहीं आ रही, लेकिन जो भय है सामने, उस भय से चूहा भयाक्रांत है। मृत्यु कितनी बड़ी, उस मृत्यु का भय नहीं है। सांप को लालच नजर आ रहा है और उसके लिए उसके मुंह में पानी आ रहा है, सांप के मुंह में। यानी वास्तव में जो परिस्थिति है, वह इतनी विचित्र है कि मृत्यु सिर पर है, एक को लालच दिख रहा है, एक को भय दिखाई दे रहा है। यानी दोनों के ऊपर जो है, वह दिखाई नहीं दे रहा। आज के मनुष्य की बड़ी विचित्र परिस्थिति है, बड़ी विचित्र मनोदशा है।
इन आंखों से किसी को धन दिखाई दे रहा है, धन की जरूरत है तो धन दिखाई दे रहा है, किसी को किसी के प्रेम की जरूरत है तो प्रेम प्रसंग दिखाई दे रहा है, किसी को जमीन जायदाद की जरूरत है, किसी को चमचमाती हुई न्यू ब्रांड कार दूसरे की दिखाई देती, वह कार खरीदना है। रात रात भर मनुष्य सो नहीं रहा है, 10 साल मेहनत करता है, जायज नाजायज रास्ते अपनाता, वह कार ले लेता। जब तक वह कार लेता तब तक उस कार का आनंद समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब दिन रात मेहनत करने की और प्रपंच करने की आदत हो गई। समझ में ये नहीं आ रहा कि समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। गंभीरता से विचार किया जाए तो समाज की स्थिति बहुत अच्छी और बहुत संतोषजनक नहीं है। वास्तव में हमें हमारे छोटे छोटे क्षुद्र स्वार्थों के कारण में जो परमपिता परम शक्तिमान परमात्मा है वह दिखाई ही नहीं दे रहा। वास्तव में जिनके कारण हमको सब कुछ मिल सकता है उनका चिंतन करने का एक क्षण के लिए समय नहीं, और जो हमारा हो नहीं सकता उसके लिए हम दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं, जायज और नाजायज तरीके अपना रहे। हमारे पास ऐसे ऐसे फोन आते हैं, आप तो यह कर दीजिए, आप तो ऐसा कर दीजिए, आप तो ऐसा करा दीजिए। सुन सुनकर मन बड़ा चिंतित और दुखी हो जाता है। सोचने की बात है कि ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि, ऋषि मुनियों का वरदान, आज सृष्टि जा कहाँ रही है। चिंतन बहुत जरूरी है, विचार बहुत जरूरी है। क्या हमारी इन चमड़े की आंखों से, चर्म चक्षुओं से जो दिखाई दे रहा है वह जायज है, सत्य है या नहीं, इसका विचार करना नितांत आवश्यक है। क्योंकि चमड़े की आंखों से सच्चाई दिखाई नहीं दे सकती। इसके लिए भगवान का चिंतन बहुत जरूरी है। वह चिंतन कैसे किया जाए हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में आपको अवश्य बताएं। इस वीडियो को देखकर इसमें कमेंट जरूर करिए आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।